नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम। तो बात करिए पोस्ट की। तो ये पोस्ट है मार्केटिंग असिस्टेंट की। मार्केटिंग असिस्टेंट की। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका जनवरी 2018 में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन, और ये रहेगा इसका पार्ट 1। तो जितने भी पार्ट बनेंगी मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि जो वीडियो है वो लेंथी ना बने। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैंने पहले भी डिस्कस करे हैं, 2017 के, 18 के, 19 के और 20 के भी कुछ एक। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, मे भी आपकी काफ़ी काम आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेस हैज़ नो अशोकान एडिक्ट्स। तो निम्न में से किस स्थल पर अशोक की शिलालेख नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्या है, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। भारतीय तथा ग्रीक लक्षणों को जोड़ने वाली कला शैली क्या कहलाती है। तो उसे कहते हैं गांधार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, कुमार संभव एन एपिक इज कंपोज्ड बाय। तो एक महाकाव्य जिसका नाम है कुमार संभव, वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, कालिदास। नेक्स्ट 124 क्या है, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। तो जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूर्ण रूप से किसने करवाया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर एंड किया था इसको इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्या है, विच फिलोसफिकल सिस्टम वॉज फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली विकसित की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रीजन वॉज इन द हैंड्स ऑफ। तो क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। तो ये थी टोडरमल के हाथों में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बुक द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रिटन बाय। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द अकेडमिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय। तो इसके संस्थापक कौन है अकेडमिक एसोसिएशन के। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन ए 300 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फिरंगी ताज ये किसका उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नामात्र कार्यकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सेकुलर वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो शब्द धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान के आमुख कब जोड़ा गया था, कौन से संशोधन में जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था हमारे प्रियम्बल में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर कोल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो भारत की जो आधारभूत उद्योग है वो कौन से है, कोर इंडस्ट्री कौन सी है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी आती है कोर इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट,
करेंसी ऑफ थाईलैंड इज, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन डी भाट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया इज, भारत में मात्रात्मक सांख नियंत्रण का उपकरण कौन सा इनमें से? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ये है क्रेडिट रेशनिंग, साख नियंत्रण। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन इंडियन स्टेट? तो भारतीय राज्यों में निम्न में से कौन सा कर द्वारा राजस्व प्राप्त करने का स्रोत नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, इसे कहते हैं बैथोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन विच कॉन्टिनेंट डज रिवर नाइल फ्लो? तो जो नाइल नदी है ये किस महाद्वीप में बहती है, या नील नदी जिसे हम कहते हैं? 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सीज हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड? तो निम्न में से किस सागर की लवणता विश्व में सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है आपका डेड सी, मृत सागर। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो है डेड सी में। नेक्स्ट क्या है? टाइड्स इन द सी इज कॉज्ड बाय, तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन। तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो सूरज और चांद उनकी कंबाइंड इफेक्ट, संयुक्त प्रभाव से आता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं मून या फिर सन आंसर होगा, नहीं, इसका आंसर दोनों ही है, मून एंड सन। नेक्स्ट, वाटर वेपर इज टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट बाय द प्रोसेस ऑफ, तो जो जलवाष्प होते हैं इस प्रक्रिया के कारण जल बिंदु में तब्दील होते हैं, ठीक है, जो बारिश होती है उसका रीज़न क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी कंडेंसेशन, संघनन की वजह से। नेक्स्ट, टुंड्राज आर, टुंड्रा क्या है? तो ये है आपके पास कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठंडे मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन टू मैन एज, तो मनुष्य का सबसे पुरानी ज्ञात ऊर्जा का स्वरूप क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ, तो निम्न में से कौन सी नदी रन ऑफ कच्छ में बहती है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ये है लूनी नदी। तो ये बहती है आपकी रन ऑफ कच्छ में। तो कमेंट करके बताइए ये रन ऑफ कच्छ कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रेगुर सॉइल। नेक्स्ट क्या है? द मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? ये है आपका असम में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका असम। नेक्स्ट क्या है? मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद, मुंबई हाई संबंधित है किससे? तो पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, तो एक तरल बूंद गोलाकार आकार धारण करती है, तो इस तरह की बूंद होती है गोल तरह की, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका पृष्ठ तनाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम, स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है किससे बनता है? ये बनता है कोबाल्ट से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेम्स चैडविक। तो
ये था इस एग्ज़ाम का मार्केटिंग असिस्टेंट का पार्ट 1 जीके सेक्शन। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चन थे जीके के वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें भी हम जल्दी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।